हम क्या प्लानिंग करते हैं? फिर से ज़रा हम पाकिस्तान टीम की तरफ वापस आते हैं, बिकॉज यस अब मेरा ख्याल से आज टीम फिर से प्रैक्टिस करेगी, कल टीम ने रेस्ट किया था, एवरीवन इज़ डाउन एंड आउट, इवन इन द टीम काफ़ी जो है डिसहार्टेंड है। और मेरा ख्याल से शायद मुशी भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इंडिया से हारने के बाद इतना डिसहार्टेंड हम इसलिए नहीं थे बिकॉज इट हैज़ बिन 7-0 हो चुका था, 8-0 हो गया, बट शायद अफगानिस्तान से हारने के बाद इट हैज़ हर्ट नॉट जस्ट ऑन आवर हार्ट्स, इट हैज़ हर्ट आवर ईगो द मोस्ट। इज दैट ट्रू? बट व्हाई? लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन। आई मीन मैं भी हर्ट हूँ, हम सारे हर्ट हैं, पर मैं आई आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाई आई गेट मोर हर्ट, द रीजन बिहाइंड दैट, देन आई गेट वेरी सेटिस्फाइड एक्चुअली। जो मुझे अपनी ज़ात से आंसर मिला वो पता क्या था कि 5 दफ़ा वो 5 मैच खेलने हैं रिसेंटली हमारे खिलाफ, 5 दफ़ा गेम ले गए हमारे यहाँ, ठीक है, अपनी गलतियों की वजह से, ठीक है। हमने कभी रियलाइजेशन नहीं करते कि अगर कोई टीम आपको चैलेंज कर रही है और बार बार चैलेंज कर रही है और आप मिरेकली जीत रहे हैं, इसका मतलब देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। बिल्कुल। तो उसके ऊपर हमने कभी आपने वर्कआउट किया ही नहीं, तो फिर हमारा कसूर इसके लिए है कि आई थिंक वी नॉट प्लेइंग ब्रेव क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब नबी की उस दिन 7 ओवर में 15 रन पड़े हों, मैं कहता हूँ नबी 5 विकेटें ले जाए, पर ही शुड बी ऑन 7 ओवर्स, ही शुड बी सिटिंग ऑन 70 रन, मतलब उसको 70 रन पड़ जाने चाहिए थे। बिल्कुल। जब उसको पड़ेंगे तो जाहिर है राशिद खान भी अंडर प्रेशर आएगा, उनके कप्तान को भी मौका मिलेगा। 2 ओवर देखो ना, स्ट्रेटजी ये होती है कि जब आप कोई ऐसे रेगुलर बॉलर तो नहीं है वो, मतलब इतना मिस्ट्री बॉलर तो नहीं है, अगर उसको मैं फेंटा लगाता हूँ तो मेरे एज ए ऑप्शन कप्तान के पास ये अपना मेन बॉलर लेके आएगा ना, जब वो मेन बॉलर लेके आएगा तो फिर हम उस मेन बॉलर को फिर आराम से कर ले, मैनेज कर ले, जैसे राशिद को हमने मैनेज किया, बहुत अच्छा किया हमने मैनेज राशिद को। हम अदर वे देखा जाए नूर को हमने 3 विकेटें दे दी। सो हम स्ट्रेटजी जो बना रहे हैं ना, जिस तरह ये नीदरलैंड की बात कर रहे हैं, वो प्लान्स के साथ आते हैं, हो एग्जीक्यूट हो या ना हो अलग बात है। और दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि आई थिंक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि आई थिंक पाकिस्तान को एक तो गिव अप नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि ये देखे क्रिकेट है, क्रिकेट में आप किसी भी टीम को हल्का नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान को अपना इंटेंट चेंज करने की ज़रूरत है, हर सिलेक्शन में, हर चीज़ में। मतलब आप जेन्युइन लड़के खिलाएं और ऐसे लड़के खिलाएं जिसके ऊपर उनको फ्रीडम मिले कि गो फॉर इट गाइस, गो फॉर इट, दैट्स इट। आई मीन दे शुड नॉट बी चैलेंजिंग अस। इतनी हमारी टीम तगड़ी ज़रूर है कि अफगानिस्तान हमें कभी ज़िंदगी में सोच ना सके कि वो चैलेंज कर सकती है। आपने 6-7 मैचों में ये अंदाज़ा नहीं कराया कि वो चैलेंज कर सकती, क्योंकि हम जीत रहे थे एंड में। तो हम उस जीतने के चक्कर में पता क्या किया, हमने वो चीज़ों को डिस्कस ही नहीं किया, बिल्कुल अंडर द कार्पेट कर दिया। डू यू नो दिस कि एनीवेयर यू नो आफ्टर द गेम और आफ्टर द कि यू नो लाइक दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर एनी मैनेजमेंट की तरफ से कि यार अफगानिस्तान हमें चैलेंज कर रही है, हमें बार बार चैलेंज कर रही है। हमारी बॉलिंग के खिलाफ 300+ रन बना रही है, अगर वो जो हमारी 3 मैचेस की सीरीज हुई थी, तो उस वक्त क्यों नहीं, वो कहते हैं ना घंटियां उस वक्त क्यों नहीं बजी। एग्जैक्टली। और यही था जो मेरा आंसर था कि आई थिंक rather than we have to get disappointed, we have to sort things out। बिल्कुल। और इसके लिए मूव ऑन करने के लिए ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, मूव ऑन करते हैं। ये हमारे लड़के हीरोज हैं, इनको हमने बैक तो करना ही करना है। थोड़ा सा मैं टाइम रिवाइंड करूँ और मैं आपके उस वक्त के भी तासुरात पूछना चाहती हूँ। क्या 99 में हम इतने ज़्यादा डिसहार्टन थे व्हेन बांग्लादेश टुक ओवर अस एंड व्हेन बांग्लादेश ने हराया था? बिकॉज दीज आर द टीम्स, अफगानिस्तान को भी हेल्प्ड आउट विद देयर क्रिकेट स्ट्रक्चर, विद देयर क्रिकेट टैलेंट कमिंग ओवर, ये लड़के हमारे पास आके ट्रेन किए हैं। बांग्लादेश को भी हेल्प्ड आउट ड्यूरिंग देयर क्रिकेटिंग टाइम्स। मतलब बार बार ये कहा जाता है पाकिस्तान वाज द टीम जिसने टेस्ट स्टेटस दिलवाने में बांग्लादेश की मदद की थी। क्या उस वक्त भी इस तरह की कई फीलिंग थी 99? यूसुफ और मैं उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा था। इसीलिए मैं यूसुफ की भी राय लूँगा इसमें, आप भी पूछिएगा। हमने वो मैच बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस खेला था, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। जब उनको हमने 220 पे आउट कर लिया था, 220 या 30 जितना भी था, हमने जब आउट कर लिया था तो हमने कहा था ये स्कोर ही कुछ नहीं है। 223। हमने जब गेम को आप देखें ना, हमें इसमें हमारा कसूर है ना, गेम का तो कोई कसूर नहीं। क्रिकेट में कभी भी आप किसी को भी हल्का नहीं समझ सकते। हम हुआ क्या, हम कहा बांग्लादेश और हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, हम फाइनल में अभी तो नहीं पहुंचे, हमने तगड़ी टीमों को हरा के फाइनल में पहुंचे थे। मगर जैसे ही बांग्लादेश की टीम आई, हम अपने प्रोसेस से निकल गए और हमें पता था आउटकम। तो हम आउटकम का पता है क्या मसला होता है
कि ये तो जीत ही जाना है, और जीतने का मतलब प्रोसेस आप नहीं करते। बिल्कुल ऐसे आपने जैसे ही पूछे यूसुफ से 220 हमने किया, 220 कितना किया था यूसुफ? 223 उन्होंने किया था। और उन्होंने किया था। हाँ, हमने आप 161 पे हम ऑल आउट हो गए। यकीन करें कि ड्रेसिंग रूम में 2-3 विकेटें गिरी भी थी ना, तो हमें कोई फिक्र नहीं थी। हमें पता वो भी पड़ा, वो भी पड़ा, वो भी पड़ा, हम एंजॉय कर रहे थे। ये जो फिक्र है ना, वो इसलिए थी कि जो ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, इंग्लैंड वाली टीम होती है, जब ये अपने प्रोसेस को देखती है ना, ये हर प्रोसेस में क्यों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रहती है, बिकॉज ये टीमों को हल्का नहीं समझती। मार्च आउट हो गया इसके साथ ही, 1 विकेट डाउन। नेदरलैंड शायद अपने प्लान में जो है वो कामयाब हो गए। बॉलिंग चेंज ये की, फास्ट बॉलर ने विकेट ली। हाँ जी, वो नहीं, बॉलिंग बट चेंज की, सफोकेट तो वो कर रहे थे ना, जहां वो Change सफोकेट किया किया थोड़ा और सा मैं- करके, planning इवेंचुअली ये फास्ट थी बॉलर उनकी। केम इन। तो यस, एक विकेट डाउन, मार्श आउट हुए यहाँ पे, एंड वेन बीक ने ये विकेट हासिल वैन बीक किया। ने विकेट हासिल बिल्कुल। किया। और जी सर भाई, जी सो जी मुशी जी भाई, मुशी भाई, कंटिन्यू करें। वो बांग्लादेश वाली जी, मैच। जी, जी। अब मैं तो यही कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि हमने ना प्रोसेस से निकल के हमने गेम को बहुत आसान कर लिया था कि ये हम तो जीते हुए मैच है, मतलब कोई प्रोसेस नहीं है, कोई स्कोर नहीं करना, Over confidence ओवर को- कॉन्फिडेंस थे। यूसुफ, अच्छा मैं तो वो मैच खेल ही नहीं रहा था, हाँ मैं नहीं, इंजर्ड मतलब था। ड्रेसिंग रूम में तो थे। हाँ ड्रेसिंग रूम में था, लेकिन जितनी इन्वॉल्वमेंट इन लोगों, मैं 1 साल हुआ था, मैं इतना करीब नहीं होता था, लेकिन बात ऐसी होगी क्योंकि जब आप वीक साइड के खिलाफ हारते हैं तो लाजिमी बात है ओवर कॉन्फिडेंट हुए होंगे हाँ। कि ये कर लेगा, लेकिन उससे वो कर ये हम कह सकते हैं कि खेल ये तो मुशी भाई भी नहीं रहे थे। नहीं, मुशी है भाई भी ना, आप भी नहीं मैच खेले, मुशी नहीं भाई भी खेल नहीं रहे खेले थे, थे, मैं भी नहीं dressing room खेला, में। वकार भाई वो difference- मैच खेले थे, ये डिफरेंस विकी भाई खेले जी, थे। विकी भाई। डिफरेंस ये हो सकता है कि टीम को खतरा नहीं था कि हम निकल जाएंगे वर्ल्ड कप से, वो भी क्योंकि था, हम वो एक अच्छी पोजीशन पर थे। देखिए पाकिस्तान जब से वर्ल्ड कप खेल रही है ना, अभी आज तक हाँ जी, इस तरह कभी भी नहीं खेली होगी जो 99 में खेली है। बिल्कुल ऐसे इसलिए कि पूरी दुनिया को पता था कि ये टीम आई, ये टीम आई। कोई सब डर रहे थे उससे। हाँ। जिस टीम में मुशी भाई मैच ही नहीं खेले, हाँ। मैं वकार भाई, मलिक साहब, वकार भाई एक मैच खेले, मैं इंजर्ड हुआ था तो फरीदी खेला था। सईद अनवर, शाहिद आफरीदी, इजाज अहमद, इंजमामुल हक, सलीम ओपनर मलिक, वो अजहर होता- महमूद, वसीम अकरम, मुइन खान, सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस एंड शुएब अख्तर। Just एक imagine. ऐसी टीम जिसमें 11 के 11 स्टार्स। आप बताएं आप हाँ। कि ये मैं इंजर्ड हुआ तो अफरीदी आता था, जी। अफरीदी भी नहीं खेल रहा था, वो वास्ती और वो जाते थे, मुजादुल्लाह वास्ती। सईद भाई ओपनर जाते थे, 3 पे अब्दुल रज़ाक आता था, 4 पे इंजी भाई, 5 पे इजाज भाई, 6 पे मैं था। इस तरह मैं इंजर्ड हुआ, फिर वो बाकी लड़के। तो इस तरह की टीम कभी बनी नहीं है वो, और जिस तरह खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को भी मारा, वेस्ट इंडीज को पहला मैच मारा, न्यूजीलैंड को मारा, हमने सबको मारा था। वो एक मैच बीच में है, बिल्कुल मुशी भाई की बात सही कि ओवर कॉन्फिडेंट हो हाँ। कि यार सईद भी आउट हो गए तो कोई बात भी, इंजी भी पड़े हुए हैं, मलक साहब पड़े हुए हैं, ऐसा वो पढ़े तो पढ़े सारे। और उनकी बॉलिंग थी वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में चूहा बॉलिंग, वो ऐसे छोड़ देते, कोई गेंद इधर चले कोई गेंद इधर चले। वो आप उस बॉलिंग को खेलना बास्केट बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ओवर कॉन्फिडेंट आप कह सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन इतना हर्टिंग नहीं था। लेकिन उनकी बाद में स्टेटमेंट की वजह से शायद हर्ट हुए हो, अगर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है। खामोश है बिल्कुल। 43 seconds of silence by वकार यूनुस and Expressions बता रहे मैथ्यू हैं। हेडन, एंड वाकई इस वक्त तो सबका यही हाल था। ये ऑब्वियसली वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत अफसोस वाला था। सीन ही ऐसा था कि ना आपको दिल ही नहीं करता था कि ऐसा आप देख सकेंगे। यस, और ऑब्वियसली आई कैन फील वकार एंड आर सेल्फ, यू नो, जितने भी पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जितने भी बैठे हैं, उनको तो दर्द तो है, क्यों नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आई थिंक जो मैं पहले भी बात कर चुका था, 6-7 दफ़ा ये हमें अलार्मिंग सिचुएशन मिल चुकी है। उसके बावजूद अगर हमने अपना गेम चेंज नहीं किया तो ये थोड़ा बहुत हमें इस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों के ऊपर कि हम कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं उनके। मैं फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन कि आप 7 ओवरों में 15 रन मार रहे हैं नबी। बिल्कुल, मतलब नबी कौन से बारूद फेंक रहा था कोई? मतलब ये एक बात है जो सोचने वाली है। हाँ। कि उसने मेरा ख्याल आखिरी 3 ओवर पहले के कितने 28 रन दिए कि 32 रन 31 रन दिए, वो भी ओवर थ्रो हुई आखिरी गेंद पर, हाँ। जिसकी वजह से 3 रन बने तो 31 पर पहुंचे वो, नहीं